नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग आपको सभी लोगों को सादर नमस्कार। और जुडिशरी अड्डा 24/7 की तरफ से यू आर वेरी वेलकम हियर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, समय नहीं व्यतीत करते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स आपके पास लेके आए जहाँ पे आप करियर एज ए जज आपका हो पाए। अब वैसे ही टॉपिक में आज है एक नाम जो कि बहुत ही अंडररेटेड रहा है, ज़्यादा लोग उनके नाम नहीं जानते। नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला एक एडवोकेट रहे हैं, बहुत ही ऑनरेबल एडवोकेट रहे, जिनकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते थे। ठीक है, तो उनके बारे में आज बात करते हैं। कौन है ये नानी पालखीवाला और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं? कौन है ये जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को घुटने पे टिका दिया था? कौन है जो न्याय के रास्ते पे हमेशा चले? कौन है ये जो कभी भी पावर के चक्कर में कभी कहीं भटके नहीं, जो सही है उस सही रास्ते को हमेशा उन्होंने पकड़ा? कौन है ये? तो आज का मुद्दा उसी पे चलेगा। उसके बारे में जानते हुए भी आपको कुछ और भी बातें बतानी है, जो बातें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जज बनने का सपना सब लोग देख नहीं पाते और सब लोग देखते हैं तो पूरा नहीं कर पाते। तो उस पूरे करने की क्रिया में आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए जुडिशरी का फाउंडेशन बैच। जुडिशियल फाउंडेशन बैच, जहाँ पे आप पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक जा सकते हैं। मान लिया आपको बिहार की तैयारी करनी है तो बिहार के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, हरियाणा ज्वाइन कर सकते हो, एमपी ज्वाइन कर सकते हो, छत्तीसगढ़ ज्वाइन कर सकते हो, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अनगिनत अनगिनत हमारे पास ऑप्शन है आपके पास, अनगिनत ऑप्शन है आपके पास, ताकि आप एक जगह जज बन जाए। वैसे अनगिनत सारी चीज़ों को, सारे स्टेट्स को मिलाते हुए जहाँ पे 20 प्लस स्टेट्स कवर किए जा रहे हैं, वो है जुडिशरी का महापैक। जुडिशरी का महापैक इतना एक तरह से कंप्लीट पैकेज है ना, क्योंकि मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने तैयारी शुरू कर ली है, मैंने लॉ पढ़ना स्टार्ट कर लिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस स्टेट के लिए तैयारी करूँ। वो जो कन्फ्यूजन होता है ना कि किस स्टेट पे फोकस करे, किसे छोड़े, इन सब का निचोड़ आपको जुडिशरी का महापैक में मिल जाएगा। क्योंकि जुडिशरी का महापैक सारे स्टेट्स को कवर करता है एक ही जगह, जहाँ पे जनरल लॉज, लोकल लॉज, जीके, करंट अफेयर्स, आपका टेस्ट सीरीज, आपके ई बुक्स, सारी चीज़ें एक जगह आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो ये एक फ़ायदे हैं, ये सारे कुछ बेनिफिट है जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपको देखना है कि आपको जुडिशरी के महापैक में आपको एनरोल करना है, आपको एंटर करना है, आपको हमारा अड्डा 24/7 का एक पार्ट बनना है और जुडिशरी में कदम रखनी है, तो आप क्या करिएगा? आप गूगल पे जाइएगा और सर्च करिएगा अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 सर्च करोगे, सबसे पहले हम ही हैं, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आएगा ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में जाते ही आपको नीचे दिखेगा यूपीएससी, जिसके राइट हैंड साइड में सेकेंड नंबर पे आते हैं स्टेट जुडिशरी पीसीएस जे। देखिए डबल वैलिडिटी भी चल रही है, बिहार का एग्जाम आने वाला है और बिहार अगर निकालना है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए जुडिशरी का महापैक आपने देखा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे किस स्टेट के लिए फोकस करना है, या तो फोकस भी करना है बट मैं सोच रहा हूँ और भी 2-3 स्टेट्स को लेके चलो, वहाँ पे आपके लिए सबसे कारगर होगा जुडिशरी का महापैक। जुडिशरी का महापैक 18 महीनों के लिए है। 18 महीनों की वैलिडिटी होगी, जहाँ पे 1000 घंटों से अधिक ही, 1000 से कम तो नहीं मगर 1000 से अधिक ही क्लासेस आपको मिलेंगी, 1000 घंटों से अधिक। 642 ई बुक मिलेंगे, 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा, और जो प्राइस है, ये प्राइस पूरे मार्केट में सबसे कम है। मगर आपको ये वाली प्राइस भी नहीं देनी है, इस प्राइस से भी कम, इस प्राइस से भी कम आपको मिल सकता है। ये ऑफर आपको इस प्राइस से भी कम में मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले देख लीजिए कि क्या क्या स्टेट कवर हो रहे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। बस आपको जुडिशरी के महापैक में जाके एनरोल होना है। प्राइस यहाँ पे दे रहा है 70,000, जो कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है, बस आपको डिस्काउंट में मिलेगा, उसका ऑफर है। ऑफर क्या है?
कि ऑफर जब भी आप एनरोल करोगे और यहाँ पे एंटर करोगे और पे करने के ऑप्शन में आओगे, जैसे मैं किसी और की बात करता हूँ, चलिए मान लीजिए कि आप बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार में गए, बिहार में आए, अब यहाँ पे जैसे ही बिहार में पाओगे यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आता है। बाई नाउ में जाते ही आपको बस एक कोड डालना है, कंपनी कोड यहाँ पे 75% डिस्काउंट देती है, बट हमारे पास उससे भी बेटर ऑप्शन है। वो बेटर ऑप्शन है कि आप सीधा कोड लगा सकते हैं। कौन सा कोड? देखिए कौन सा कोड लगाएंगे आप, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोड आप लगाओगे Y707 और फिक्र की कोई रहेगी नहीं बात। Y707 यहाँ पे आपको कोड लगाना है, Y707। और देखिए ये जो फीस थी 60,000 की, ये आपको 13,000 रुपये में मिल जाएगी, मगर कोड लगाना पड़ेगा Y707। देखिए जज बनना जज है, तैयारी करना है अच्छे से, तो आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है, कंप्लीट मटेरियल चाहिए होती है, कंप्लीट मेंटोरशिप चाहिए होता है, कंप्लीट नोट्स चाहिए होते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, MCQ का प्रैक्टिस चाहिए होता है, आंसर राइटिंग चाहिए होती है, इंटरव्यू का गाइडेंस चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी, सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। तो ये कुछ बेनिफिट है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कोड भी आपके सामने है, तो कोड आपकी सहायता के लिए है, इस कोड को याद रखिएगा Y707। और जिस भी स्टेट में जाना है, चलिए बिहार के लिए तो चलिए यहाँ पे 13,799 लग रहा है, महापैक ले लीजिएगा, 20 स्टेट के लिए तैयारी हो जाएगी और वहाँ पे 2,000 और अधिक देना पड़ेगा। 14,700 14,800 रुपये में आपको पूरे महापैक की वैलिडिटी मिल जाएगी, जहाँ पे 18 महीने, 1 साल 6 महीने तक जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, क्रैश कोर्स आ रहा है, कोई बैच आ रहा है, कोई फाउंडेशन बैच आ रहा है, कोई टेस्ट सीरीज आ रही है, सारी चीज़ों का एक्सेस आपको मिलते रहेगा। तो एक बार ज्वाइन करके हर चीज़ लेने का फ़ायदा यहाँ मिलेगा अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। और ज्वाइन करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, कोड याद रखिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा उसी समय। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है हमारा आज का टॉपिक देखिए, इनको देख रहे, पहले पहचानिए इन्हें, कौन है ये, पहले पहचानिए इन्हें, कौन है ये। आई होप आप इन्हें पहचान रहे हो। देखिए इनका नाम है नानी पालखीवाला, मिस्टर नानी पालखीवाला। HR खन्ना जस्टिस, मेरे फेवरेट जस्टिस में से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं HR खन्ना जस्टिस। तो HR खन्ना जस्टिस ने एक बात कही थी कि अगर पूरे दुनिया में टॉप 10 जजेस, टॉप 10 वकील्स, टॉप 10 एडवोकेट, टॉप 10 लॉयर्स, टॉप 10 एडवोकेट्स या लॉयर्स को रखा जाए, पूरे दुनिया से उठाया जाए कि कौन टॉप 10 है, उनमें से नानी पालखीवाला का नाम ज़रूर होगा। तो ये बहुत ही बड़ी कमिटमेंट है, ये बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट की आप ग्रेविटी को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के पहुँचे हुए जज एक वकील के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं कि वो पूरे दुनिया में इनके जैसा कोई नहीं है, टॉप 10 में ये आएंगे। तो बहुत बड़ा ये कमिटमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट, ये स्टेटमेंट है। 16 जनवरी 1920 को नानी आदर्शर पालखीवाला का जन्म हुआ और उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स का नाम भी दिया गया है। नानी आदर्शी पालखीवाला वॉज अ रिनाउंड लॉयर, एक वकील थे। वो फॉट सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बैटल, जिन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े। और उनका जो एक बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पे इनके कमांड, संविधान पे जो कमांड था उनका, बहुत ही बढ़िया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा रहेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए हमेशा लड़े हैं, हमेशा। एक ज्यूरिस्ट भी रह चुके हैं वो, एक रेनाउंड ज्यूरिस्ट भी रह चुके हैं वो, और इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, एक डिफेंडर रह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ के। नानी पालखीवाला वॉज अ मैन विथ मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी, मतलब इतने टैलेंटेड थे,
इतने टैलेंटेड थे कि जिधर वो कदम रखते थे, बोलते हैं ना, कभी कभी कहते हैं ना कि जिधर छुओ उधर सोना हो जाए, तो वैसे ही उनकी जो टैलेंट थी, उनकी जो कैरेक्टर था, उनका जो जज्बा था, उनका जो कैरेक्टर था, दैट वाज सो बियॉन्ड द वर्ल्ड, कि द इंटेलेक्ट दैट ही हैड, जो सोच थी उनकी, जो सोच वो प्रदान करते थे, जो सोच वो बताते थे, एक्सेप्शनल। बोलते हैं ना कि सदियों में एक ऐसा आदमी व्यक्ति पैदा होता है, तो वो उनमें से एक ये भी थे। ठीक है, आगे। नानी पालकीवाला was the man with multifaceted personality. Palkiwala story is not just a journey of the legend who saved a constitution, but also an inspiring tale. एक इंस्पायरिंग कहानी है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की, जो कि सारे ऑड्स के अगेंस्ट लड़ के जीते। पालकीवाला was born in बॉम्बे, बॉम्बे में उनकी जन्म हुआ, एंड ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने मास्टर्स किया। कहाँ से? सन जेवियर कॉलेज से। एंड देयर आफ्टर ही डिड लॉ, उन्होंने लॉ किया फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। ही वॉजंट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, रादर ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द मिडिल क्लास पारसी फैमिली। ऐसा नहीं था, सिल्वर स्पून इन हिज माउथ कहते हैं कि आप हमेशा से अमीर रहे हो, आपकी बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग रहा है, आपको कभी पैसों की दिक्कत नहीं हुई। नहीं, वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, उन्होंने दिक्कतें देखी। और ये बात याद रखिएगा कि जो इंसान दिक्कत देखता है ना, वो जब निखर के निकलता है तो उसकी चमक अलग होती है। उनमें से एक इनका भी नाम है, क्योंकि जब वो दिक्कतों से लड़ के जब बाहर निकले तो उनकी चमक कुछ अलग थी। ठीक है, आगे। द केस विच शेप पालकीवाला's करियर। अच्छा, पालकीवाला की स्टोरी में मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात पता लगी थी, बहुत पहले मैं जब पढ़ रहा था इनके बारे में। तो इन्होंने किसी कॉलेज के लिए मतलब वहाँ पे प्रोफेसरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, प्रोफेसर बनने के लिए। तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके बदले किसी और लेडी का हो गया था सिलेक्शन। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं प्रोफेसर नहीं बनूंगा, अब मैं वकालत में घुसूंगा और मैं वकील बनूंगा। ठीक है, अब मैं वकील बनूंगा, वकील की क्रिया में वो आगे बढ़े। और फिर उनका नाम बहुत ही जोर शोर से उनका नाम बहुत ही आगे तक बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक उनकी आवाज़ पहुंचती थी, तो बहुत ही नाम हुआ उनका। तो जिन लेडी का उनके बदले हुआ था, उस प्रोफेसर जो बने थी, तो उन्हें वो कभी कभी डेट पे लेके जाते थे, कॉफ़ी पे, या आप कॉफ़ी पे लेके चलिए। और जब भी वो डेट पे लेके जाते, डेट मतलब एज इन अ मीटिंग, तो जब भी वो कॉफ़ी पे लेके जाते थे तो उन्हें बताते थे कि थैंक यू कि आपने वो सीट ले ली, नहीं तो मैं आज नहीं होता यहाँ पे। तो कभी कभी ना किस्मत, डेस्टिनी आपको उन जगहों पे लेके चल जाती है जहाँ पे आपको पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि द लेडी फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स अ ब्रेव। तो जो लक है, जो लेडी लक होती हैं, वो भी हमेशा जो ब्रेव होता है, जो कभी हिम्मत नहीं छोड़ता है, उनके साथ रहती है। तो अगर आप भी जज बनने का सपना है और आपने हिम्मत है, बिल्कुल होगी, नो डाउट नहीं होगा। जब हिम्मत है तो मेहनत करिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और लड़ झगड़ के कुछ भी करके जज बन जाइए, बस ये चाहिए। ठीक है, चलिए। पालकीवालास का करियर में एक बहुत ही बड़ा केस था जो शायद आप सभी को पता होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, also known as the fundamental rights case, is considered as the zenith peak of Palkhiwala's fame and success. The main issue in the landmark judgment was whether the constitution can be amended. संविधान को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, उसमें बदलाव ला सकते हैं कि नहीं, ये था क्वेश्चन। और फंडामेंटल राइट्स पे हमने इस पे लड़ाई भी करी, बहुत लड़ाई हुआ। 13 जजेस बैठे थे उस लड़ाई को सुलझाने के लिए। 7 जजेस ने हाँ बोला था, 6 ने ना। अगर मान लीजिए उस समय ऑपोजिट हो जाता कुछ, 6 जजेस जो थे उनकी बात पे उधर 7वें जज दूसरे साइड हो जाते, तो शायद उस दिन गवर्नमेंट जीत जाती और संविधान हार जाता। तो संविधान की जीत में पालकीवाला का बहुत ही बड़ा रोल था। उसके बाद
पालखीवाला आर्ग्यूइंग फ्रॉम द साइड ऑफ द पेटिशनर, पेटिशनर के साइड से थे और परसुएट किए किसे, एपेक्स कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को, टू एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड दिस जजमेंट वाज कंसिडर्ड एज द लैंडमार्क इन डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशवानंद, अगर कोई लॉ स्टूडेंट है तो उसे केशवानंद भारती याद रखना ही चाहिए, अगर नहीं याद है तो आज बैठ के करो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एक होता है ना कि अब रामायण में राम भूल गए तो क्या रामायण, अब रामायण में राम भूल गए तो क्या रामायण, वैसे ही लॉ में केशवानंद भारती भूल गए तो क्या लॉ किए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत कम लोगों को पता है कि केशवानंद भारती केस में नानी साहब वो थे एडवोकेट, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये भी एक फैक्ट को है क्वेश्चन का जिसको याद रखना चाहिए। पालखीवाला सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन द केस टू चैलेंज किन्हें, अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट लाया, जो संविधान में इमरजेंसी लेके आ गए थे, उन सबको उन्होंने चैलेंज किया, सीधा चैलेंज किया। आगे, नानी वॉज ऑफर्ड द जजशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1960 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का भी मौका मिला। अगर वो मान लेते, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते वो जजशिप, तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते, मगर उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो नानी साहब ही जानते हैं, मगर नहीं किया ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप हिस्ट्री में आने के मतलब आप बोलते हैं ना, एक तरह से इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे होंगे, मगर नहीं, उन्होंने चूज़ नहीं किया। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें, जिनकी चाल, जिनके सोचने का ढंग बहुत अलग होता है दूसरे लोगों से, और वो लोग जब उस मुकाम पे पहुंचते हैं तो बहुत ही तेज़ उनकी चमक होती है, बहुत ही मतलब दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे आर इम्पेकेबल, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट क्या, दे आर द बेस्ट, they are the best people that this human kind can ever have। तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया 1961 में और बिकम अ डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एट अ यंग एज, और टाटा सन्स के डायरेक्टर बन गए थे 1961 में। आगे, हिज एडवोकेसी इन द केस कैन बी समराइज इन द वर्ड्स ऑफ एच.आर. खन्ना। एच.आर. खन्ना जस्टिस ने उन्हें कहा था, It was not Nani who spoke, it was divinity speaking through him। It gives goosebumps, goosebumps आ जाते हैं मुझे ऐसी लाइंस पढ़ के, कि उन्होंने, जज साहब ने कहा कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इंसान ये बातें कह रहा है, लग रहा है कि खुद ऊपर वाला आके अपनी ज़बान से वो बातें कह रहा है एक ह्यूमन फॉर्म में। डिविनिटी मतलब भगवान, मतलब उन्होंने जो बातें कही वो लग नहीं रहा कि कोई इंसान कह रहा है, वो भगवान के अल्फाज लग रहे हैं। दे आर सो प्योर एंड दे आर सो एक्यूरेट। देन द देन लीगल एक्सपर्ट scoffed at the argument when Palkhiwala propounded a theory of unalterable and unamendable basic structure of the constitution। उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप कभी भी बदल नहीं सकते हो, कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, वो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करी होगी तो आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे से बता रखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या क्या वर्ड्स उसमें जुड़े हैं और क्या क्या चीज़ें कभी बदल सकती ही नहीं। जैसे फेयरनेस होती है, इक्विटी होती है, इक्वालिटी होती है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस होता है, नेचुरल जस्टिस होती है, ये सारी चीज़ें मिला के उन पन्नों को बांधती है। उन पन्नों, कौन पन्ने, कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों को बांधती है ये सारे वर्ड्स। अगर वो धग्गी खुल गई तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी खुल जाएगी, तो कभी भी उन धग्गी को काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते, यही बात इन्होंने कहा है। आगे, हाउ कैन द पावर ऑफ अ सॉवरेन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 बी curtailed on subject to a review by judges appointed by the executive। At the end, only 7 out of 13 judges, 13 में से 7 bought Palkhiwala's then novel argument। Today we can say thank God they bought the argument। This one case will forever stand the test of time in Palkhiwala's outstanding career।
केशवानंद भारती केस 68 डेज तक चला था, 68 दिन, 68 डेज, 703 पेजेस की जजमेंट थी, 703 पेजेस की जजमेंट थी केशवानंद भारती केस का, और उसमें लड़े थे हमारे नानी साहब। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, नथिंग शॉर्ट ऑन ऑल आउट वॉर था ये। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। It was significant enough to call for the constitution and unprecedented 13 judge की bench. Parties put their best foot forward and employed the most capable lawyer of the land for this ultimate showdown. सबसे बेस्ट जो वकील थे उन्हें उठाया गया। Issues and resolution in the case were notoriously complex. बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत चीज़ें थी ना, बहुत चीज़ें थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। मगर नानी पालखीवाला को सारी चीज़ें पता थी कि क्या सही है क्या गलत है, और उन्होंने उसका स्टैंड लिया। Who stood tallest at the end of their bitter right over fundamental right of citizen. Palkhiwala was acutely aware of the import of the decision on the case and would emerge as the greatest defendant in public and in subsequent challenge to aspect of the judgment. बहुत मतलब बोलते हैं ना, कोई वॉरियर होता है ना, वॉरियर जब लड़ाई करता है तो वो बहुत ही चोट भी खाता है, बहुत चीज़ सहता है, मगर आखिर में जब जीत होती है तो वही सबसे टॉल होता है, सबसे लंबा जो होता है, जो कि ही स्टूड इज ग्राउंड, कि वो खड़ा था, भले ही गलत था, जो भी लोगों ने गलत कहा जो भी था, मगर मैं सही था और मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ। यही था नानी जी की कहानी। उन्होंने यही स्टैंड लिया हमेशा। टू हैव अपीयर्ड इन let alone make a mark in such a case would have secured a lawyer's place in the nation history. But Palkhiwala realized that the government required a strong intellectual opposition. पालखीवाला को पता था कि गवर्नमेंट को एक ऐसा ऑपोजिशन चाहिए जो कि उन्हें समझा पाए कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। Guided by his libertarian ethos and influenced by ringside view of how far an unfettered government will go, he threw his intellectual weight and legal acumen behind taking on what he perceived as the wrongs of Nehruvian socialism. जो वर्ड्स यूज़ करते थे ना पालखीवाला जी की, आप अगर जो भी उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, उन्हें अगर आप पढ़ोगे तो जो वर्ड्स वो यूज़ करते थे, माइंड ब्लोइंग वर्ड्स यूज़ करते थे। जो एक होता है ना कि जो सटीक वर्ड यूज़ करना, बहुत कम लोगों में ये कला होती है कि वो एकदम सटीक वर्ड यूज़ करके क्लियर कर दे। उनमें से पालखीवाला जी एक थे जिन्होंने बिल्कुल सटीक वर्ड यूज़ करके सारी चीज़ें डिस्क्राइब की। द मैन हु डिक्लाइंड ऑफर्स टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज बनने का उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया था, और and to be the central government's first law officer would finally take up a government assignment in 1977 as India's ambassador to United States of America. There was a virtual race among universities there to fet this capable polymath from India with honors, causa and doctorates. सब लोग चाह रहे थे कि हमारे पास ये आ जाए, सब लोग चाह रहे थे कि हमारे पास ये आ जाए, क्योंकि इनका इंटेलेक्ट इतना ज़्यादा था, इनकी समझ, इनकी दूरदृष्टि इतनी ज़्यादा थी कि सब चाहते थे, दूसरे कंट्री के लोग चाहते थे कि ये हमारे पास आए, हमें पढ़ाएं, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे भी करके हमारे साथ रहे। And oft overlooked of his life is his philanthropy. Perhaps it speaks eloquently of what kind of human being Nani was. This selfless servant to ideas was also in the habit of making massive personal check out to various charities he took an interest. Soli Sorabji rightly invokes Cardinal Newman to describe the man. Of Nani, it can be truly said that he was walked with the kings, yet lost not the common touch. चैरिटी में पैसे देने, ये सारी चीज़ें करते थे। सोली सोरभ जी, आप इनका नाम जान रहे होंगे, ये कौन है, इनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन है ये सोली सोरभ जी। सोली सोरभ जी बहुत ही अच्छे दोस्त थे नानी के। उन्होंने एक बात कही थी कि जब नानी जब चलते हैं ना तो उनके साथ लगता है कि राजा अभी चलते हैं सब। ही ऑलवेज वॉकड विथ किंग्स, राजाओं के साथ चलते थे, वो राजा ही हैं जो राजाओं के साथ चलते थे। मगर कोई भी कॉमन मैन का कभी बोलते बुरा नहीं करते थे या उनके लिए कुछ भलाई ही कर देते थे।
तो बोलते हैं ना कि कभी भी आप कितना भी ऊपर कितना भी अच्छा बन जाओ, मगर नीचे जो लोग हैं उनकी अगर भलाई नहीं कर रहे हो तो कितना ही ऊपर जाओगे आप। तो वैसे लोगों में होता है एक अलग सा डिवाइनिटी होता है, एक अलग सा चार्म होता है। अब उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? ओनली 10 ईयर्स टू हिज प्रैक्टिस, 10 साल के प्रैक्टिस में मई 1954 को पालखीवाला फॉर हिज फर्स्ट केस, पहला केस लड़ा कहाँ? बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पे आर्टिकल 29(2) एंड आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने डिबेट किया। द केस वॉज रिलेटेड टू राइट ऑफ एंग्लो इंडियन स्कूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल टीचिंग थ्रू इंग्लिश मीडियम। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द हाई कोर्ट जजमेंट इन दिस केस, और जीते थे वो। He made another crucial role in the famous बैंक nationalization case 1970 में, जहां पे 1969 के एक्ट को, बैंक कंपनीज एक्ट को चैलेंज किया गया था। यहां पे भी उन्होंने सरकार के अगेंस्ट थे वो। तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा सरकार के अगेंस्ट रहे, वो सही और गलत के अगेंस्ट रहे। उन्हें लगता था जो गलत, उनके अगेंस्ट वो हमेशा खड़े रहते थे, सबसे आगे। प्रीवी पर्सेस केस, पालकीवाला challenged the government's midnight executive order of de-recognizing the privy purse since he was appalled by the government breach of faith। बीच रात में जब एग्जीक्यूटिव ने डी-रिकग्नाइज कर दिया था प्रीवी पर्स को, तब इसे भी चैलेंज किया था नानी पालकीवाला में। 1975 में ही ऑल्सो अग्री टू डिफेंड द पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट नहीं थे वो, इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आने वाले थे। केस था एक ऐसा, बट जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया उनका इलेक्शन लोकसभा का, और जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, तब उन्होंने अपना सपोर्ट को वापस ले लिया। ही विथड्रू हिज सपोर्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। पालकीवाला एंड अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स फाइटिंग केसेस ऑफ सिविल लिबर्टीज देन वेंट टू एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कौन? सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे 1975 में, और चैलेंज किया कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि होता है कब? इमरजेंसी के दौरान, उसको क्यों ही आपने हटा दिया है, क्यों ही आपने फंडामेंटल राइट को हटाया है, उस पे भी उन्होंने चैलेंज किया। मतलब जहां पे भी उन्हें लगा है कि गलत है। सोचिए कि पीएम इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट में वो जा रहे थे, बट जब उन्होंने जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, नानी जी बोले अब मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने कुछ गलत किया है। कंक्लूजन क्या? देखिए, देख रहे हैं, नानी पालकीवाला कोर्ट रूम जीनियस ही कहेंगे इन्हें, क्योंकि एक शांत स्वभाव का आदमी, जो कि जब कहता था, जब कुछ बोलता था, तब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हिल जाते थे, क्योंकि उनकी बात में वो दम थी, वो सच्चाई थी। कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम प्रीवी पर्स केस टू केशवानंद भारती केस, नानी पालकीवाला प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग द कोर्ट एंड सेविंग द बेसिक स्ट्रक्चर। हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर को बचाया है। पालकीवाला बिलीव्ड that political freedom and civil liberty are the keystone of the Indian Constitution। लिबर्टी, सिविल लिबर्टी होनी चाहिए और फ्रीडम भी होना चाहिए, तभी तो संविधान चलेगा। उन्होंने एक और बात बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरीली शेप्ड एंड मोल्डेड फॉर द कॉमन मैन। आम इंसान के लिए बनाया है संविधान। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ कीपर ऑफ द कॉन्साइंस ऑफ द नेशन। नेशन की आवाज थे नानी पालकीवाला। Also honored with Padma Vibhushan in 1998, Palkhiwala has unarguably made numerous contributions to legal fraternity and development of the political system in India। उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया, उन्हें बहुत ही ऑनर भी किया गया। वो ऐसी बातें कहते थे और ऐसी स्टेटमेंट कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन मैन के लिए बनाया गया है, गरीब अमीर नहीं, हर इंसान के लिए बनाया गया है। तो ये एक कहानी थी नानी पालकीवाला की, जो कि कहाँ से निकल के एक कॉमन फैमिली मैन, एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली मैन से निकल के वो उस ऊंचाई पे पहुँचे जहाँ पे पहुँचने का लोग सपना सोच तक नहीं सकते। तो ऐसी ही पावर आपके पास भी है, ऐसी हिम्मत आपके पास भी है। आपको जज बनना है, बनिए। आपको अच्छा वकील बनना है, बनिए। आप बस समाज की सहायता में लगे रहिए। और देखिए,
मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल हालात नहीं होते, मुश्किल लोग नहीं होते, मुश्किल समाज नहीं होती है, मुश्किल वक्त नहीं होता है, मुश्किल एक बनावटी चीज़ है जो इंसान के दिमाग ने बना के रखी है। तो मुश्किल शब्द को अपनी ज़िंदगी से हटाइए, मुश्किल शब्द को अपनी ज़िंदगी से हटाइए और कामयाबी की ओर बढ़िए। अड्डा 24/7 जुडिशरी हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। पीछे आपके लिए बैचेस लिखे हुए हैं, इन बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड मैंने आपको बता दिया है Y707 Y707, और उसे ज्वाइन करके आप भी नाम रोशन कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ सपने हैं जो पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।